सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आगे जाओ उनके। कल हमने ज्ञान स्वभाव के साथ में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीन चीज़ों की चर्चा की थी। क्रिया का कितना % बंद होता है सुप्रीम भाई? क्रिया का 0%। क्यों? क्योंकि उसमें और मुझमें अत्यंत भाव की थी। हाँ, और क्रिया को करने वाला कौन है मुक्तेश जी? क्रिया को करने वाला पुद्गल है। पुद्गल है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में हो रही है ना क्रिया, तो इसलिए इसका कर्ता पुद्गल का पुद्गल हाँ, रहेगा। ठीक है ना। क्या कारण है? फोन रख दीजिए सभी। क्या कारण है? क्रिया क्यों करता है उसका? क्रिया करता इसलिए है क्योंकि वो क्रिया ही उसकी पुद्गल की है। जैसे भी बताया अत्यंत अभाव है, तो क्रिया मेरे अंदर है ही नहीं, या मेरे अंदर है नहीं तो मैं नहीं करता उसका। कारण क्या है? तर्क क्या है? ये तो बात सही है कि अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है वहां पर। और क्रिया जो है वहां पर वो पुद्गल की ही है, और उसमें व्यापक संबंध कह ले या कारण कार्य संबंध कह ले, वहां पर जो है वो उससे घटित होता है, जीव के साथ घटित नहीं होता, इसलिए वो उसका कारण व्यापक संबंध है ना। ठीक है। और जीव का व्यापक संबंध किसके साथ में आलोक जी? ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ, जीव के साथ ना। ज्ञान को एक गुण हो गया उसका। जो भी भाव हो रहे हैं उनका कर्ता कौन है? वो भाव का कर्ता जीव नहीं है, वो एक समय की परे है, अपने आप होते हैं। कर्ता जीव तो नहीं है। अब इसमें दोनों ही चीज़ें, ऐसा नहीं कर्ता नहीं है, कर्ता भी है कर्ता नहीं भी है। एक नए से देखेंगे तो कर्ता है, और जब नयों की ओर आगे जाके देखेंगे, मतलब आगे के नयों से देखेंगे, तो जब भी आप ये हमेशा समझना, जब आगे आगे नए में जाते हैं ना, तो पीछे वाले नए गौण हो जाते हैं। गौण नहीं, मतलब वो केवल, हाँ, गुण के समझ लो, वो पीछे हटते चले जाते हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनकी वैल्यू खत्म होती चली एक जाती है। अपेक्षा गौण हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। हाँ, गुण होते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो आगे वाले नए हैं वो एक्चुअलिटी की ओर बढ़ा रहे हैं, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण नए कौन सा है? सबसे आखिरी का नए कौन सा है? परम शुद्ध निश्चय नए। वो जो कथन करेगा उससे सारे कथन क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, पीछे के नए जो है क्रॉस होते चले जाएंगे। और 8 नंबर नए से काम हो जाएगा क्या राज भाई? 8 नंबर नए से काम हो जाएगा। कौन सा काम? हमें जो अनुभूति करना है, सुख चाहिए है, तो 8 नंबर नए से सुख प्राप्त हो जाएगा हमें। प्राप्त तो 8 से ही होगा। सुप्रीम भाई, तो 8 ही है। 8 से प्राप्त हो जाएगा। संयम जी, उसका जो विषय है उसको दृष्टि का विषय बनाना पड़ेगा। हाँ, 8 से भी प्राप्त नहीं होगा। 8 तो उसको समझाने के लिए एक कथन है, जब उससे भी हम परे उसको, उस कथन को भी हम गौण कर देंगे और विषय में एकाग्र होंगे, तब जाकर हमें सुख की अनुभूति होगी। ठीक है ना, ये प्रोसेस है। तो कल हमने जो एक आखिरी में एक पंक्तियां देखी थी, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। इसका मतलब रूपेश भाई,
मतलब ये है कि जड़ की और चेतन की परिणति अपने अपने से, मतलब इधर एक बताओ। दूसरे के वो भी मतलब करता नहीं है हाँ। वहां पर, एक दूसरे में कुछ भी करते धरते वहां पर हम्म। नहीं है, क्योंकि कारण आपने बताया था कल कि उनमें कारण कार्य संबंध नहीं पाया जाता, या भी यह क्या है कि व्यापक व्यापक संबंध वहां पर घटित नहीं होता। कारण कार्य तो होता है। सॉरी, व्यापक हाँ व्यापक हाँ। संबंध वहां पर नहीं होता, इसलिए जड़ का जो व्यापक व्यापक संबंध है वो जड़ के साथ होगा, और जीव का जो है वो जीव के साथ होगा। हाँ। इसलिए दोनों में अत्यंत अभाव होने के साथ वहां पर कहा है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने से। ठीक है। और यहाँ पर आपको जड़ और चेतन दोनों एक कर्म दिखाई दे रहे हैं सामने। राज भाई, जड़ का कर्म क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? जड़ का कर्म दिख रहा है ये पेड़। पेड़। और चेतन का कर्म क्या दिखाई दे रहा है संयम जी? जानना, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है चेतन का कर्म? जान रहे हैं, ज्ञेय आकार है। क्या? झलक जो ज्ञेय है, उसकी झलकन है, वो ज्ञान में है। हाँ तो क्या? पेड़, पेड़। कौन सा पेड़? ये पता नहीं है कौन सा है। दर्पण का पेड़। दर्पण का पेड़ जो है वो जीव का कर्म है, ठीक है। और जो एक्चुअल पेड़ है वो किसका कर्म है? पुद्गल का कर्म है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी देखा कि इस कर्म का जो करता है वो पुद्गल द्रव्य है और इस कर्म का जो करता है वो जीव द्रव्य है। इतनी बात एकदम क्लियर? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? नहीं। पक्की बात है। अब आज हम थोड़ा सा प्रयोग करने वाले हैं। कैसा? जो सुबह सुबह कल जो हमने क्रिया परिणाम अभिप्राय जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा समझना। कल हमने ज्ञान की तरफ से भी देखा था, चारित्र की तरफ से भी देखा था। क्रिया परिणाम और अभिप्राय, ये 3 शब्द हैं, ठीक है। इनमें से हम बंध का संबंध देख रहे थे कल के जो हमने देखा था। तो क्रिया का कितना % बंध है? 0%। अभिप्राय का कितना % फल है? 100% फल है। और अब परिणाम का? परिणाम का 0। जब अभिप्राय मिथ्या हो तब तो परिणाम का फल लगेगा, उसको परिणाम का इतना फल नहीं लगेगा। लेकिन जब अभिप्राय सम्यक हो जाए तो जो भी बंध होगा वो 100% परिणाम चाहिए। अब देखो, कल हमने परिणामों की चर्चा 2 एंगलों से की थी, ज्ञान रूप चारित्र। ज्ञान रूप और चारित्र रूप। यदि ज्ञानात्मक तरीके से देखें तो बंध 0 है, पर जब भी क्रिया परिणाम अभिप्राय में चर्चा की जाएगी तो परिणाम का अर्थ चारित्र से लगाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्रिया परिणाम अभिप्राय में परिणाम का अर्थ कैसे लगाया जाता है? चारित्र से। ज्ञान से अर्थ नहीं लगाया जाता। ज्ञान से देखा जाएगा क्योंकि ज्ञान में तो केवल झलकन है, और झलकन है तो उससे तो बंध का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि वो तो जीव का ही कर्म है। जब जीव अपना खुद का काम करेगा तो उससे क्या बंध होगा? बात समझ में आ रही है? तो उससे बंध का संबंध नहीं है। पर यहाँ जो परिणाम है, एक्चुअल में परिणाम भी जीव के ही परिणाम है, परंतु उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किसके साथ में है? ज्ञेय के साथ में, मतलब बाहरी चीज के साथ में है, ठीक है ना। क्योंकि ये जब तक नहीं होता है तब तक वो भी नहीं होता। पुत्र बिना पिता और माता के संसर्ग से उत्पन्न हो सकता है? नहीं होता। एग्जैक्ट परिणामों की उत्पत्ति भी होती तो है, ये समझ लो माता है तो ये पिता है, ठीक है ना। होती तो है यहीं पे, पुत्र वहीं उत्पन्न होगा, मतलब वो परिणाम वहीं उत्पन्न होंगे, और वो उसी का परिणाम कहा जाएगा जिसका परिणाम है, क्योंकि उसमें व्यापक वही एक, मतलब एक समय का यदि व्यापक परिणाम देखे तो वही है, तो करता ही वही है। पर एक्चुअलिटी क्या है? अत्यंत अभाव की दीवार भी है और निमित्त नैमित्तिक संबंध इसके साथ में भी है, ठीक है ना। इसलिए परिणामों को परिणाम करता तो हैं, परंतु इनको बाहरी निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से भी देखा जाता है, ठीक है ना। दोनों चीजें समझना। तो परिणामों का फल कितना लगेगा यहाँ पे?
जब आप ज्ञान रूप में ले रहे हैं तो उसका 0 ज्ञान की अपेक्षा 0 ज्ञान की अपेक्षा 0 है, क्योंकि वहां झलकन मात्र है, उससे बंद नहीं होगा। और चारित्र गुण की तरफ से देखें तो 100%। तो 100% बंद रहेगा। जितना जिस रेशो में कसाय होगी उस रेशो में बंद होगा, तो इसका भी जिस रेशो में तो 100 ही रहेगा। ठीक है, इसका डिवाइडेशन ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ 0 के दें, एक तरफ 99 के दें और एक तरफ 1 के दें, ये चीज़ ठीक नहीं है। और उसका कारण अभिप्राय रहेगा। हाँ, अब अभिप्राय जो है यहाँ इसको देखें तो अपन चारित्र मोह से संबंधित है ये चीज, और ये जो चीज है ये किसके संबंध में है? दर्शन मोह से संबंधित है। ठीक है, अब हमारे दुख का पूरा पूरा संबंध किन दो चीजों के साथ में है राज भाई? हमारे दुख का पूरा पूरा संबंध भी हम अभिप्राय में मान लेते हैं कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। मतलब इसके साथ में है, और किसके साथ में है? परिणाम के साथ भी है। परिणाम के साथ में है। ठीक है ना, तो परिणाम के साथ में। अब हम वर्क कहाँ कर सकते हैं? जो वर्किंग की पूरी मेथड जो जिनागम में आई है कि आप करो 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 करो, इस प्रकार की जो चीज़ें कही जाती हैं कि आप पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ मतलब क्या करो? परिणाम में होगी। वो क्रिया के लिए कहा जाता है, परिणाम के लिए कहा जाता है कि अभिप्राय के लिए कहा जाता है? आपने बहुत जगह ये चीज सुनी होगी, परिणामों को सुधारो। अभिप्राय को सुधारने की बात कोई नहीं कहता। क्यों? आपने सुना है कभी अभिप्राय सुधारो? सुना तो नहीं है, भी कहते कि परिणाम सुधारो भी है। हाँ, सही ठीक है ना। तो अब मेरा प्रश्न, दिखते हैं ना, परिणाम दिखते हैं, इसलिए कहते हैं परिणाम सुधारो। अभिप्राय नहीं पकड़ पाता। हाँ, परिणाम को देखने वाला मैं कौन? अब आप बताइए इन तीनों में से जो बार बार ये प्रेरणा दी गई है कि परिणामों को सुधारो या फिर पुरुषार्थ करो, तो वो किसके संबंध में कहा गया है? कषायों के संबंध में। अरे दर्शन मोह, चारित्र मोह के लिए कहा गया। नीलम जी, किसके लिए कहा गया है? प्रश्न ये है कि जनवाणी में जो बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि पुरुषार्थ करो, परिणामों को सुधारो, प्रयत्न करो, जो भी चीज़ें मतलब इसके रूप में दी जाती हैं, आगे बढ़ने के लिए दी जाती हैं, तो वो किस क्रिया परिणाम अभिप्राय में से किसके संबंध में कही जाती है? पर ये तो कभी नहीं मिलता अभिप्राय सुधारो। मिलेगा हमेशा ये परिणामों को सुधारो। मिलता नहीं है, लेकिन निकालना हमें पड़ेगा। मैंने दूसरा कोट सुना, बोलिए। परिणाम सुधारता है अज्ञानी, उपयोग सुधारता है ज्ञानी। परिणाम सुधारता अज्ञानी, हाँ, और ज्ञानी उपयोग सुधारता है ज्ञानी। हाँ, अभी उसकी बात कर रहे हैं, करते हैं अभी। दूसरा परिणाम का कारण अभिप्राय है ना, सामने वाले के प्रति कैसे राग द्वेष और क्रोध कषाय हो रही हैं, वो अभिप्राय पे डिपेंड करती है। अपना समझ रहे हो, जैसे माँ पुत्र को अपना समझती है तो जान से मार देने जैसे क्रोध नहीं आते। उसके अभिप्राय में पड़ा ये मेरा बेटा है सुधर जाए, इसलिए क्रोध कर रही है। और वही दुश्मन के प्रति देखेगी तो जान से मार देने बराबर क्रोध। जैसे वो बिल्ली वाला उदाहरण है, अपने बच्चे को चूहे, तो वो आता है, इसलिए कहते हैं परिणाम। ठीक है, अब ये तीन यहाँ पर आप बता सकते हो आलोक जी, क्रिया कहाँ हो रही है, परिणाम कहाँ हो रहा है, अभिप्राय कहाँ हो रहा है? उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बताओगे आप कहाँ पर क्या चीज है? क्रिया यहाँ पे हो रही है। कहाँ हो रही है? यहाँ। कहाँ? गे में। गे में क्रिया हो रही है। ठीक है। ठीक है। परिणाम जो है, परिणाम कहाँ हो रहे हैं? परिणाम भी यहीं पे होगा। कहाँ हो रहे हैं? गे में। एक मिनट। गे में ही परिणाम होगा। गे में परिणाम होंगे। हाँ, और जो अभिप्राय है वो वहाँ पे होगा, गे आकार में। अभिप्राय यहाँ होगा, गे आकार में होगा। तो राज भाई सही बताया इन्होंने। ये अभिप्राय जो होता है वो इसमें होता है दर्पण में। आप एक एक
लेके चले। क्रिया कहाँ होती है? फास्ट मैं अभिप्राय से शुरू करूँगा। अभिप्राय चालू कर दो। तो अभिप्राय जो है वो अभिप्राय तो स्वयं दर्पण ही है। अभिप्राय दर्पण ही है। हाँ, किस प्रकार का अभिप्राय दर्पण है? अभिप्राय मतलब 100% जो मान लिया कि भाई दर्पण और पेड़ को एक मान लिया, ये अभिप्राय हो गया। दर्पण और पेड़ को एक मान लिया, हाँ यही अभिप्राय है। पर हाँ, दर्पण तो ज्ञान दर्पण है। अभिप्राय में ही तो माना है ना, अभिप्राय में ही तो दर्पण और पेड़ को एक मान लिया, ये अभिप्राय ही तो है। कौन से पेड़ को एक माना? जो अंदर का पेड़ है, हाँ, अंदर का पेड़ है उसको एक माना, हाँ ये तो अभिप्राय हो गया। ये अभिप्राय ठीक है। ये अभिप्राय की विपरीतता है। ये विपरीतता है। हाँ ठीक है। अब परिणाम कहाँ हो रहे हैं? परिणाम जो होते हैं वो सिर्फ ये बिंब है, मतलब वो क्या कहते हैं, अभिप्राय में परिणाम होते हैं। अभिप्राय में परिणाम होते हैं। हाँ, जो दिख रहा है ना पेड़ प्रतिबिंब वाला, वो परिणाम है। मुझे ये बताइए, ये तीन चीजें हैं यहाँ पर। ये है ए, हाँ ठीक है। ये दर्पण में जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये है बी, और ये जो दर्पण है ये है सी, ठीक है। अब बताइए क्रिया कहाँ है, परिणाम कहाँ है, क्रिया ए, अभिप्राय क्रिया कहाँ? ए, परिणाम बी, अभिप्राय सी। क्रिया ए, परिणाम बी, हाँ अभिप्राय सी। हाँ अभिप्राय ये तो दर्पण है, हाँ, तो वही तो तो ये अभिप्राय है। अभिप्राय होगा तो वहीं पे होगा। रुपेश भाई। हाँ जी भाई, चलो क्रिया और परिणाम तो समझ में आया। जैसे क्रिया हो रही है बाहर में, हाँ तो जो गे है वो हो गया, ठीक है। अब परिणाम जो है वो जो दिख रहा है उसका परिणाम क्या है, तो जो झलकन जो आ रही है, जैसे हाँ। आपने बी लिखा वहां पर गया, हाँ हाँ तो वहां पर परिणाम आ गया। ठीक है। अब अभिप्राय का मैं अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, अभिप्राय मतलब क्या? मान्य बोलिए। जो क्रिया है वो तो हो गई है, हम्म, परिणाम हो गया बी, ठीक है। और जो अभिप्राय में ए और बी को एक मानना, ए और बी को एक नहीं, मानना। ए प्लस मतलब बी इक्वल टू बी और सी को एक मानना, ये है अभिप्राय। ये अभिप्राय है। कि ज्ञान मतलब ज्ञेयाकार और ज्ञान को एक ही मान लेना कि ज्ञेयाकार ही ज्ञान है, मतलब ज्ञेयाकार जो है ना, तो ये अभिप्राय है। कह नहीं पा रहा। चलो। क्रिया जो बाहर में हो रही है वो, परिणाम जो उसकी झलकन इधर पड़ रही है वो, अभिप्राय उसको जो मतलब अपना मान रहा है, पराया मान रहा है, वैसा समझना है। वैसे यहाँ तीन चीजें और भी हैं, जैसे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र इधर देखें, और क्रिया बिल्कुल बाहर है। यहाँ ज्ञान में तो वो झलक रहा है, श्रद्धा से वो उसे अपना मान रहा है, तो श्रद्धा के आधार पर चारित्र में जो भी परिणाम होंगे, कषाय भाव, श्रद्धा सम्यक होगी तो उसको पररूप भासेगा, श्रद्धा उसमें मिथ्यात्व होगी तो उसको अपना मानेगा, उस हिसाब से उसके परिणाम होंगे। ठीक है। आप तो ए बी सी में बताइए। एबीसी में ए क्रिया हो गया, वी परिणाम हो गया, वी नहीं, बी। बी परिणाम हो गया, और सी अभिप्राय। सी अभिप्राय है। नहीं, वो सी, मुझे आपने सी में क्या पूरा इमेज लिया? हाँ, पूरा मेरा दर्पण। दर्पण है अलग। मैं आपकी एबीसी में नहीं बता पाऊंगा, मैंने जो बताया क्या श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के तो क्या दिक्कत है, ए बी सी में बताने में क्या दिक्कत? उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। सी से दर्पण, या पूरा आत्मा लेना या अभिप्राय लेना, क्या दर्पण लेना है। दर्पण लेना? आप सी को फिर परिणाम ले लो, बी को अभिप्राय ले लो। सी को परिणाम लेना है। मैं बोलो। आप आत्मा से समझ लो, मैं उससे नहीं समझ पा रहा। ये तो क्रिया है, बी परिणाम है जो दर्पण में दिख रहा है अपने को, जो परिणाम दिख रहा है। क्यों है परिणाम? क्योंकि वहाँ जो प्रतिबिंब है वो Result उसमें झलक रहा है, रिजल्ट आ रहा है, बी परिणाम। तो वो तो परिणाम हो गया, रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट मतलब इधर से संबंधित होता है क्या वो? नहीं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है। और अभिप्राय में जो उसके क्या चल रहा है, सी मतलब अभिप्राय में उसके ज्ञान में क्या चल रहा है, वो उसको कैसे वो जो दर्पण है उसमें वो कैसा मान रहा है, उसको पेड़ रूप मान रहा है कि झलकन रूप मान रहा है, कैसा मान रहा है, वो अभिप्राय है। तो सी अभिप्राय है। सी अभिप्राय जो मान्यता करेगा ना वो ज्ञानी की अपेक्षा, अज्ञानी की अपेक्षा, तो अभिप्राय सी रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो पूरा ही है। सी अभिप्राय रहेगा। मैं अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा अब बाद में संयम जी।
क्रिया जो बाहर चल रही है, ठीक है, परिणाम में आपने दो चीज ली है, ABC, बी और सी। B और C परिणाम है। आपने लिए परिणाम में, एक ज्ञान लिया है। ऐसा समझाऊं सी आपके यहाँ मतलब क्या है? मिरर देख रहा है, C मतलब मिरर, प्रतिबिंब देख रहा जीव। और बी मतलब? B मतलब परिणाम, एक समय की पर्याय। हाँ तो बी और सी आपने लिया है, जीव को, जीव के ज्ञान को और उसकी पर्याय यानी काम को, चरित्र को। मतलब एक क्रिया हुई, B और C परिणाम हो गए, क्रिया तो बाहर चलेगी, तो एक क्रिया हो गई, फिर बी और सी आपने परिणाम में रख दिया, BC परिणाम हो गए। उसमें क्या कहते हैं, ज्ञान और चारित्र से। अभिप्राय में आपका वो आ गया, दर्शन मूल। तो ABC में बताओ ना, ABC में क्या बचा? ये अभिप्राय में फिर ये आएगा, क्या कहते हैं, सी आएगा, सी नहीं सी नहीं, सॉरी बी। सी तो जीव है। B अभिप्राय में आया, तो परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर हो गया? बोलो भाई। इसमें A में आएगी क्रिया हम्म, और B में परिणाम और अभिप्राय दोनों आएंगे और C आत्मा आएगा। B में परिणाम और अभिप्राय दोनों आएंगे। झलकन एक समय की पर्याय है, जो परिणाम है और अभिप्राय दोनों एक पर्याय ही है, बस श्रद्धा और चारित्र का अंतर है वहाँ। और ज्ञान रूप से देखा जाए तो ज्ञाकार बन रहा है या ज्ञानाकार बन रहा है, वो झलकन तो चारित्र्यमुखी परिणाम की भी हो रही है और दर्शनमुखी परिणाम की भी हो रही है। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको? नहीं नहीं बात एक बार एक बार फिर से बोलो। रिपीट करना भैया। हाँ, जो ज्ञान रूप ज्ञान आकार जो ये लग रहा है झलकन है, वो झलकन श्रद्धा गौण का जो परिणाम हुआ ऐसे परिणाम की भी है, और चारित्र से भी श्रद्धा गौण का परिणाम हुआ वैसे अभिप्राय की भी है, और चारित्र मोह के परिणाम रूप जो परिणाम हुआ उसकी भी है। तो दोनों की झलकन होने से बी में परिणाम और अभिप्राय दोनों आएंगे, और क्रिया चूंकि बाहर में है तो वो ए में आएंगी। और C? सी केवल आत्मा ज्ञान रूप में। मतलब C कुछ भी नहीं है। सी मतलब ज्ञान है, सामान्य हाँ दर्पण मतलब ज्ञान। हाँ क्रिया मतलब वो पेड़ बाहर में झलक बना हुआ है, वो पेड़ हमारे ज्ञान में दिख रहा है, तो वो बी जो है वो परिणाम है। ठीक है, अब उसको चारित्र मोह उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बी और सी को एक मानना ये अभिप्राय है। मतलब जो झलकन हो रही ठीक है। मैं उदाहरण से दूंगी इसको, एक उदाहरण ही तो लिखा हुआ है, नहीं, इससे और क्लियर हो जाएगा। बोलिए। पहले ABC बताओ। ए तो क्रिया है, सिंपल है, और बी परिणाम है, और सी ज्ञान है। C ज्ञान। अभिप्राय कैसे आएगा वो हम निकालें। अभिप्राय को पकड़ना है, अभिप्राय छुपा हुआ वो है। हाँ, अभिप्राय हमेशा ध्यान रखना प्रच्छन्न है। लक्षण है, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ। सिंपल है, एक पति पत्नी है, और बाहर में देखेंगे तो बहुत तेज लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई हो रही है कि वो बर्तन उठा उठा के फेंक रहे हैं, बहुत तेज, ऐसा लग रहा है कि और जो कह सकते हैं एक दूसरे को वो कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आया बीच में, और वो व्यक्ति उसकी पत्नी से कहने लगा कि आपके पति ऐसे हैं, ये बहुत बेकार है, आप सही कह रही हो, जो कह रही हो ना वो एकदम सही कह रही हो, ये ऐसे और वैसे हैं, और बोले आपका मेरे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, इस तरीके की बात को कहने लगता है। तब वो पत्नी के अभिप्राय में पतित्व पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। बोले तुम कौन हो हम दोनों की लड़ाई में, तुम क्यों कौन होते हो बोलने वाले, मैं कह सकती हूँ अपने पति से, तुम नहीं कह सकते उनके बारे में, मेरे पति हैं, ध्यान से बोलना उनके बारे में। ये जो अभिप्राय पड़ा हुआ था कि बाहर से तो क्रिया दिख रही थी खूब लड़ाई वाली, लेकिन अंदर से जो वासना थी, अभिप्राय था, उसमें पूरा पतित्व विद्यमान था। तो भले ही क्रिया में कुछ भी दिख रहा हो, अभिप्राय को पकड़ना यानी उसके पतित्व बने में कोई अंतर नहीं था, सेम उसके पति के भी पतित्व बने में कोई अंतर नहीं था, तो अभिप्राय में पूरा समर्पण था। तो ऐसे ही जब ज्ञान का समर्पण ज्ञेय काल में होता है, जो सी ज्ञान है ना, इसका समर्पण ज्ञेय काल में होगा, तो वहां पर राग द्वेष उत्पन्न होगा, यानी चारित्र्यों का परिणाम उत्पन्न होगा, और वो परिणाम उत्पन्न किसके अभिप्राय से होगा, दर्शन के अभिप्राय से, क्योंकि अपनत्व ज्ञेय काल में हो रहा है।
और जब वही अपनत्व ज्ञान में ही होगा तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब ABC बताइए। अब ABC तो C तो ज्ञान ही है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। परिणाम जो होंगे तो परिणाम में अभिप्राय की मुख्यता होगी। परिणामों की परंपरा को देख के अभिप्राय का विचार किया जाता है। तो परिणाम होंगे अभिप्राय ABC में क्या है? B अभिप्राय है। बी दोनों है। अभिप्राय चारित्र मोह का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो वो चारित्र मोह का रिफ्लेक्शन दर्शन मोह के कारण आ रहा है। क्योंकि अभिप्राय में दर्शन मोह पड़ा हुआ विपरीत मान्यता की ये ज्ञाकार ही मैं हूँ, मेरा है ये ज्ञाकार। तो ये जो मान्यता पड़ी हुई है ना, इसका नाम अभिप्राय है। तो मतलब इन्होंने जो कहा वही बात। सी मतलब दर्पण कोई अभिप्राय नहीं। B और C को एक कर दोगे तो अभिप्राय है, ऐसा? बी और सी को एक मानना। हाँ, एक मानना, वही ठीक है। हाँ, ये तो क्रिया है, उसको क्रिया B परिणाम है, A का रिजल्ट उधर दिख रहा है, मतलब जो दिख रहा है वो। और C अभिप्राय। अभिप्राय C इसलिए है क्योंकि आप मिरर को देख रहे हो, मिरर की इमेज को देख रहे हो, दो चीजें। मेरे ज्ञान में जी क्या कर रहे हो आप? विवेक जी का मैसेज आया कि वो स्वयं प्रभा जी ने जो बोला था वो उन्हें सुनाई नहीं आया। हाँ, तो माइक नहीं लोगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। आपको 1000 बार कहा है। लोग कोई माइक यहाँ के वहाँ करेंगे उपयोग, यहाँ बैठने वालों का तो नहीं लगता ना। तो हम तो क्रम से पूछ रहे हैं ना, इतना सा माइक सरकाने में क्या दिक्कत है? वो सब चीजें वहाँ से यहाँ आके डायरेक्ट वो नहीं आ पाता है भाई, माइक पे उपयोग चला जाए। चलो हाँ, फटाफट। C जो है वो मिरर है, लेकिन C को अभिप्राय इसलिए लेना, वहाँ देख क्या रहे हो, इमेज देख रहे हो या मिरर देख रहे हो? मिरर को मिरर रूप देख रहे हो तो परिणाम चारित्र मोह की जगह मतलब सम्यक्त्व रूप में परिणमन करेंगे। और C को आप C में जो दिख रहा है उसको इमेज देख रहे हो, मतलब कि उसी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो और उसी से जुड़ रहे हो, तो फिर वो चारित्र मोह की तरह परिणमन करेंगे। तो C को आप अभिप्राय के रूप में लें कि मतलब मिरर में दिख क्या रहा है, मिरर दिख रहा है या इमेज दिख रही है। आलोक जी, आपका क्या कहना है? कुछ स्टेटमेंट बदलना है कि वही का वही है? क्योंकि सबके परिणाम अंदर चले गए, आपका परिणाम बाहर है। नहीं, वही है मेरा। वही है। मुझे चलो, एक बात बताइए। हाँ माइक दीजिए पीछे। बोलिए। क्या ए बी सी इन तीनों को सेपरेट क्रिया परिणाम अभिप्राय में नहीं घटा सकते? घटा दो ना। ए मतलब जैसे कि ए कोई इन तीनों में से एक हो जाए, बी कोई इन तीनों में से एक हो जाए, सी कोई इन तीनों में से एक हो जाए, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? अपन ने 3 उदाहरण लिए थे, बोरा, शिकंजी, मिस्री। चीजें 2 थी, समूह तो एक ही था, चीजें तो एक ही हैं। एक हटा दिया था। एक अब हटा यहाँ दिया पे था। चीजें भी 3 है, हाँ, वो भी 3 है। वो भी 3 मतलब अब उसको समझना पड़ेगा क्या स्थिति है, ठीक है ना? आपको इतना समझा चुका हूँ, उसके बाद भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखो, वैसे आलोक जी का कथन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलोक जी यदि परिणाम इस रूप को देखें, ठीक है ना, यदि ये परिणाम है और इसका कर्ता कौन हो गया? उद्गल द्रव्य, तो इस तरफ से तो ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं अभी परिणाम की, किसकी? चारित्र मोह की। तो ये चारित्र मोह के परिणाम कहाँ उत्पन्न होंगे? अच्छा, आप शायद चारित्र मोह कर्म पर चले गए, ऐसा है क्या? हाँ, तो फिर तो वो यहीं पर होगा। एक बार परिणाम का भाव स्पष्ट कर दीजिए, क्या कहना परिणाम मतलब जो भी जीव की जो भी पर्याय होगी, जीव की पर्याय इट मीन्स जीव के अनंत गुणों की जो भी पर्याय होगी वो परिणाम है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब जैसे ज्ञान गुण का क्या क्या कार्य हो सकता है? जानना। पर क्या जानना? वो सब ज्ञान गुण की पर्याय हो जाएंगे। यहाँ तो पुद्गल की भी, हाँ, यहाँ तो पुद्गल की भी भाई, पुद्गल की पर्याय यहाँ होंगी। नहीं जो ये आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना? ज्ञान गुण की पर्याय क्या क्या होगी? ज्ञान गुण में जो जो जानने में आएगा, जैसे सुप्रीम जी जानने में आए मेरे ज्ञान में, तो वो क्या हुए? ज्ञान गुण की पर्याय, ठीक है। मान लो मेरे ज्ञान में भगवान आदिनाथ जानने में आए, तो मेरे ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी है? आदिनाथ की है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
इस प्रकार से ये चीज चलेगी। अब ये ज्ञान गुण के संबंध में देखा, ऐसे ही आप चारित्र गुण के संबंध में देख लो। तो चारित्र गुण की पर्याय कौन कौन सी हो सकती है? राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, 25 कसाय, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, अब इसमें जो तारतम्य जो भी है वो सब कहाँ चला जाएगा? वो सब चारित्र गुण की पर्याय में आ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर होंगी। कौन सी? यहाँ पर मतलब बी, जीव में, मतलब उसके जो परिणाम है, क्योंकि पर्याय कितने समय की होती है? एक समय की होती है। अब चारित्र गुण की पर्याय हो चाहे ज्ञान गुण की पर्याय हो, एक समय की ही पर्याय होगी, ठीक है ना। और हमने गुणात्मक देखा है, तो बात कर रहे हैं हम ज्ञान की, इसका मतलब अकेले ज्ञान की बात नहीं है, मुख्य रूप से ज्ञान की बात की जा रही है। पर यदि इस परिणाम के संबंध में लेंगे तो वो चारित्र गुण की पर्याय हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्रिया परिणाम अभिप्राय में मुख्य रूप से परिणाम की चर्चा चारित्र गुण के अर्थ में की जाती है। अपन ने ज्ञान के अर्थ में भी की थी, ज्ञान के अर्थ में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बंदी नहीं होना है, ठीक है ना। और चारित्र गुण में करेंगे तो जितनी कषाय उतना बंदी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से है। तो ए जो है वो क्रिया एकदम 100% सही है, तो सबने वो चीज सही कही। परिणामों में बी जिसने कहा था वो एकदम सही है, क्योंकि परिणाम जो ये एक समय के हैं, जीव के ही तो परिणाम है। जीव के परिणाम मतलब जीव हो गया उसमें व्यापक, और व्याप्य क्या हुआ? ज्ञान, पेड़ व्याप्त हुआ। ज्ञान में पेड़ व्याप्त हुआ। हाँ, ज्ञान में जो पेड़ दिखाई दिया वो हो गया उसका व्याप, मतलब कर्म, कर्म मतलब उसका कार्य, मतलब उसकी पर्याय। मुझे ये बात समझ में आ रही है? मतलब ये जो दर्पण वाला पेड़ है, ये दर्पण वाला पेड़ ये क्या कहलाएगा? दर्पण वाला पेड़ जो है वो परिणाम कहलाएगा, पर्याय या परिणाम कहलाएगा। किसका परिणाम, किस गुण का, किस गुण की पर्याय कहलाएगी? ज्ञान की, ज्ञान की। तो ज्ञान की और पर्याय है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? चारित्र की। चारित्र गुण की जब पर्याय कहलाएगी। ज्ञान की बात आएगी तब तो कहेंगे कि परिणाम की अपेक्षा बंध 0 है। हाँ। मतलब ज्ञान की अपेक्षा बंध नहीं होता हाँ। परिणाम में। चारित्र की अपेक्षा उसमें जो एकात्म महत्व आदि होता है, चारित्र गुण की अपेक्षा चारित्र की अपेक्षा वो राग द्वेष होते हैं, कषाय होती हैं, उसमें उस आपने कारण से बंद होता ये है। नाम सुना है? मोह, राग और द्वेष। मेरा एक और मत है इसमें। बोलिए। वो बोल रहे हैं ज्ञान को, वो क्रिया में भी डाल सकते हैं ना, क्योंकि जानने रूप क्रिया हो रही है। सॉरी, फिर से बोलिए। जो हम ज्ञान को परिणाम में डाल रहे हैं, ज्ञान को परिणाम में डाल रहे हैं, हाँ, तो उसको क्रिया में भी डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि जानने की क्रिया हो रही है। भाई साहब, क्रिया तो बिल्कुल सेपरेट फैक्टर है ना, अत्यंत भाव की दीवार है। वो बाहर वाली क्रिया हो रही है, एक जीव की खुद की क्रिया है, जिसमें जानने में बंध नहीं होता। कार्य तो परिणाम वो ज्ञान क्रिया बताया था ना। कौन सा? ज्ञान की ज्ञान परिणाम में जाएगा। ज्ञान की जो क्रिया है ना, ज्ञान की क्रिया को ही परिणाम कहा जाता है। 2 परिणाम कहे हैं आपने। जो यहाँ परिणाम है बंद वाला, वो 100% लिखा है, वो चारित्र का परिणाम है, उससे बंद है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ बंद है, और आपने एक कहा कि ज्ञान का परिणाम, वो जो भी आपने भाव लिया है, हाँ, वो उससे बंद नहीं है। हाँ, तो परिणाम से तो बंद है, लेकिन जो ज्ञान का परिणाम है उसको क्रिया बनाओगे ना, तो आप हमें को परफेक्ट बैठेगा कि वो क्रिया हो रही है एक। देखो, पहले दिन मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर करी थी। पर्याय को आप क्या क्या कह सकते हो, ये जो पेड़ है इसको आप क्या क्या कह सकते हो, इसको आप पर्याय कह सकते हो, लिख लो, नहीं तो आप क्रिया कह सकते हो, आप परिणति कह सकते हो, आप परिणाम कह सकते हो, आप कार्य कह सकते हो, आप औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छाय ये भाव कह सकते हो, भाव कह सकते हो। तो फिर आपने क्रिया परिणामन को कह परिणाम सकते भी हो। कह रहे हैं, तो एक ही कर दो फिर उसको। हाँ, जब क्रिया को अब परिणाम, यदि आप बोल रहे हो ज्ञान क्रिया, तो ज्ञान क्रिया यही पेड़ है, ठीक है ना। ज्ञान की क्रिया है ना। ज्ञान गुण कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है क्या? नहीं, जीव में। तो ज्ञान यहाँ हो गया। अब ज्ञान की क्रिया, क्रिया मतलब क्या हो गया? पर्याय, कार्य हुआ ना। तो ज्ञान की क्रिया क्या हो गई? ये पेड़ हो गया।
और जो हम क्रिया की बात कर रहे हैं वो है पुद्गल की क्रिया, तो वो यहाँ होगी। नहीं तो हम द्रव्य की क्रिया की बात करें ना, कि द्रव्य की क्रिया से बंध नहीं होता, द्रव्य की क्रिया है, दो द्रव्यों की क्रिया हुई ना, ये एक द्रव्य है, ये दूसरा द्रव्य है। इस द्रव्य की क्रिया का पेड़ है, इस द्रव्य की क्रिया का ये पेड़ है। वैसे में एक प्रश्न और आ रहा है, वो इन फ्यूचर काम आएगा क्या? वो अभी नहीं बताऊंगा। देखो ये सुनिए, ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक ही जगह ये चीजें समझ जाओगे तो बार बार जब ये चीजें खड़ी होंगी ना तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपका भाव तो मुझे समझ में आ गया, वो तो मैं ज्ञान को अलग रखता हूँ और चरित्र को अलग रखता हूँ। मेरा भाव तो ये था कि ज्ञान भी एक प्रकार का क्रिया है। हाँ तो ज्ञान क्रिया है ना, पर वो कहाँ हो रही है, वो ये है ना कि ये। तो कहीं हो उसको क्रिया में डालो, क्योंकि उससे बंद नहीं हो रहा, क्रिया से बंद नहीं हो रहा। मेरा भाव तो ये है। अब वो जहाँ पुद्गल क्रिया से बंद नहीं हो रहा तो क्रिया का अर्थ समझे कि बाह्य क्रिया। भाई साहब, शब्द मिलेचानी क्या होता है? ये आप शब्द पकड़ के बैठ गए, क्या बैठा पकड़ क्रिया का अर्थ अपन ने क्या लिया है कि बाह्य क्रिया अपन ने अर्थ। चलो ठीक है, उनको आ गया समझ में। ठीक है, अब इधर उत्तर दीजिए। अगर जिसको बोलना है ना, या तो बीच में ना बोले मेरे, और तो बोलना हो तो बिल्कुल इज्जत से बोले। ठीक है, संयम जी। शब्द मिलेच बहुत ज्यादा हो रहा है ये। संयम जी, देखिए 3 शब्द हैं, राग द्वेष मोह। ठीक है, दुख का कारण एकमात्र ये 3 चीजें हैं, मोह राग द्वेष के लो। अब मोह मतलब होता है आपका दर्शन मोह, और राग द्वेष होते हैं आपके चारित्र मोह। राग में आपकी कुछ कषाएं सम्मिलित हो जाती हैं और द्वेष में बची कषाएं सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरा जो मोहनीय कर्म है वो इन 3 वर्ड में सम्मिलित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए दुख का कारण कहा जाता है। कौन सा? मोहनीय कर्म नहीं, मोह राग द्वेष के परिणाम। मोहनीय कर्म तो यहाँ है, इसका रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे, तो ये हमारे दुख का कारण है। ठीक है ना? बाहर जो है मोहिनी कर्म है। हाँ, बाहर मोहनीय कर्म रहेगा, अंदर मोहिनी हो गया, अंदर मोहनी भाव कर्म होगा। भाव कर्म हो गया, मतलब मोह राग द्वेष हो गया वहाँ पे। हाँ, अच्छा, ये मोह राग द्वेष जो है, ये जो कषाय क्रोध मान माया, हाँ, इसको किस श्रेणी में डालेंगे? अभी डाल रहे हैं। क्रोध कर्म यहाँ रहेगा, ठीक है, और क्रोध भाव यहाँ रहेगा। इसको ऐसा समझ लो, जो पृथ्वी में बन रहा है वही है क्रोध भाव। भाव क्रोध। ठीक है, अब इसमें हमें ये अभिप्राय समझना पड़ेगा, तब हम बंध का संबंध इन दोनों से क्रिएट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, क्रिया का 0% फल कहा है। क्यों? वो ए नंबर चीज है। ठीक है ना, ये पेड़ है तो अत्यंत भाव की दीवार की बाहर है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, जो परिणाम है, परिणाम अब हम जा रहे हैं आत्मा के अंदर। ये चीज तो हमने खत्म कर दी। यदि इसका परिणाम कहेंगे तो ये पेड़ ही है, पर हमें इसके परिणाम से मतलब ही नहीं है। जो चारित्र मोह है, चारित्र मोह एक्चुअल में इसका परिणाम है। तो इन्होंने चारित्र मोह के हिसाब से जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, पर हम चारित्र मोह किसकी बात कर रहे हैं? भाव चारित्र मोह की। ठीक है ना, तो वो वहां चला जाएगा, क्योंकि भाव जब भी लग जाएगा, द्रव्य लगेगा, द्रव्य चारित्र मोह इट मीन्स यहाँ, और भाव चारित्र मोह इट मीन्स यहाँ। कर्म में आप फैक्टर करते हो ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म यहाँ, भाव कर्म वहाँ। ठीक है ना, और भाव कर्म मतलब वो रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। जब भी भाव की बात आएगी रिफ्लेक्शन के रूप में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए तुरंत आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। तो परिणाम जब कहे मैंने, तो कहाँ चले गए? बी में। बी मतलब रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब। इधर तक क्लियर है? अब जो कह रहे थे सी परिणाम है, अभिप्राय है, आप ये भी सी अभिप्राय नहीं है। आप ये भी क्लियर करके चलना कि आपने 2 परिणाम कहे, कौन से परिणाम की आप बात कर रहे अभी अपन ज्ञान परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन केवल चारित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्रव्य परिणाम भाव परिणाम, अरे भैया, द्रव्य परिणाम भाव परिणाम तो ही नहीं। वो अलग यहाँ पर अकेले हम चारित्र की बात कर रहे हैं, चारित्र गुण के संबंध में। ठीक है, चारित्र गुण का परिणमन हो रहा है ये, तो चारित्र गुण की पर्याय है। बात समझ में आ रही है? अभी हम ज्ञान की पर्याय को नहीं ले रहे हैं, अभी चारित्र गुण की पर्याय को ले रहे हैं। तो ए हो गया क्या? क्रिया। बी क्या हुआ?
परिणाम, किसका परिणाम? ज्ञान में जो ज्ञान की एक समय की पर्याय, ज्ञान का भी ले सकते हो, पर अभी हम क्या ले रहे हैं? ज्ञान की पर्याय, चारित्र। चारित्र की पर्याय। तो चारित्र की पर्याय, मान लो यहाँ पर क्रोध कर्म का उदय है, तो चारित्र की पर्याय किस रूप में होगी? क्रिया का रूप, क्रिया होगी उद्गल के रूप में, जैसी क्रिया होगी उस रूप में। क्रोध कर्म तो यहाँ पर है क्रिया के रूप में, परिणाम किस रूप में होगा? क्रोध कर्म का भाव क्रोध के रूप में होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ टाइम फैक्टर भी आप लिख लेना। 10:15 ठीक है। हाँ, इधर और अच्छे से समझ लो, ये है उदय और ये है आपका भैया रूपेश जी, मुक्तेश जी, इधर समझ लो, बहुत काम की चीज है। ये समझ गए तो ये समझ लो सारे शास्त्रों का मर्म आपको एक समय में समझ में आ जाएगा। हाँ, ठीक है, सुन लो। तो ये हुआ उदय, ये हुआ आपका उदयिक भाव। उदय मतलब जड़ में होगा, उदय जड़ में चलेगा। अच्छा, ठीक है, उदय का कोई संबंध ही नहीं है। जो संबंध है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है, होता नहीं है। वैल्यू उसकी भी 100 है, पर काय में? कहने में, होने में अत्यंत भाव की दीवार है। ठीक है, तो परिणाम क्या हो गया अपना? बी। बी मतलब जो गेयाकार, गेयाकार है। तो किसका गेयाकार है ये? ज्ञान का है। जीव का तो है, प्रतिबिंब जो है। अभी अपन किस गुण की बात कर रहे हैं? चारित्र। चारित्र गुण का एक परिणाम है, मतलब चारित्र गुण की एक पर्याय है। तो वो किसके रूप में हो रही है? क्रोध भाव, भाव क्रोध के रूप में हो रही है। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं? चले आगे। दिक्कत ये है कि भाई साहब ये अभिप्राय का थोड़ा एक बार वो कर दीजिए, अभिप्राय का मतलब क्या है? क्या कहना? अभी तो परिणाम की बात करना ना, क्रिया परिणाम। अच्छा, ठीक ठीक है, क्रिया हुई अपनी ए, परिणाम हुआ बी। अब बात आती है सी पर। ठीक है, एक प्रश्न है, बोलिए। जैसे इसमें तो पेड़ दिख रहा है, क्रोध कहाँ दिखेगा क्रिया में? क्रोध क्रिया में? हाँ, क्रोध कहाँ दिखेगा? क्रोध क्रिया होती क्या है? ये तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अभी बता रहा हूँ। अरे वो अभी नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ। अभी एक बार ये चीज समझ जाओ, उसके बाद में प्रैक्टिकली करने वाले हैं अपन, बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ए क्या हो गई? क्रिया। बी क्या हो गया? भाव मतलब परिणाम। कौन सा गुण का परिणाम? चारित्र गुण का परिणाम। अब सी क्या है? सी स्वच्छ दर्पण है। सी स्वच्छ दर्पण, जीव है। अभिप्राय किसमें आया? ठीक है, अभिप्राय है एक्चुअल में दर्पण ने जो बी में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की, मतलब बी और सी को एक में एक जो माना गया है, वो है आपका अभिप्राय की विपरीतता। उसको अगर आप ज्ञान ठीक की है, तरफ से और यदि आप ज्ञान की तरफ से देखें तो उसे दर्शन के रूप में देख के बी को बी भी तो कह सकते हैं। हाँ, बी भी कह सकते हो। यदि आप वो दर्शन गुण का परिणामन कहोगे ना, तो वो बी में आ जाएगा। ठीक है ना, पर दर्शन गुण का परिणामन अकेले, अब जो पर्याय जो हो रही है ना, वो पर्याय ऐसे नहीं हो रही है, पर्याय को सहारा मिल रहा है अभिप्राय का। तो जब तक बी और सी का एकत्व नहीं होगा, एकत्व मतलब समझ रहे हो? एकत्व मतलब एक में एक नहीं, एक में एक मानना। एक में मानने को भी तो वो परिणामन ही है ना, वो भी तो परिणामन ही है, वो श्रद्धा गुण का परिणामन कहा जाएगा, है एक्चुअल में बी। पर वो हुआ काय के कारण? जब बी और सी में एकत्व का आभास हुआ। भाई साहब, ठीक है ना इसको- रुपेश जी? भाई साहब, अगर मान लो ए बी का भी हो गया तो भी क्या दिक्कत है? ए और बी तो कभी मिल ही नहीं सकते। मिले नहीं है ना? पर अपन कर कैसे रहे हैं उसको देख के ही कर रहे हैं ना। हाँ, ये पेड़ है, यही मैं हूँ, हाँ, ऐसा मान रहे हैं, तो दोनों का अभिप्राय ये ऐसे भी तो करना उपचरित कथन है। उपचरित मतलब उपचार से कहा जाता है। जब यहाँ पर जब यहाँ ये वाला पेड़ दिखाई देता है ना, तब ये पेड़ नहीं समझ में आता, तब ये समझ में आता है कि हम इसी को देख रहे हैं। हाँ, इसी को तो मैं ये तो कह रहा हूँ भाई साहब। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने देखा किसको है, सुप्रीम जी को, मान लो मैं सुप्रीम जी को देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम किस सुप्रीम को देख रहा हूँ? मैं जो लड़ते मैं आपको नहीं देख रहा। सुन लो भाई साहब, क्या चल रहा है ये? हाँ,
अब मैं आप सुप्रीम को नहीं देख रहा, मैं किस सुप्रीम को देख रहा हूँ? पुद्गल जो बाहर दिखाई दे रहा है। तो पुद्गल आप ही तो हो मेरे लिए तो। हाँ तो मैं आप सुप्रीम को देख रहा हूँ क्या? आपको नहीं देख रहा। पुद्गल को देख रहे हो। पुद्गल को मैं कैसे देख सकता हूँ? पुद्गल को देखने के लिए मुझे इस दीवार के बाहर जाना पड़ेगा। ज्ञान को देख रहे हो आप उसमें। जो सुप्रीम जी मेरे ज्ञान में आ रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, और उसको देखने के बाद अब वहां पर भेद विज्ञान होता नहीं है, तो डायरेक्ट क्या मानता हूँ कि सुप्रीम जी को देख के मुझे ज्ञान हो रहा है। इसी को कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान होना। मुझे है ना एक डाउट अब पर ये तो गलत है ना। ये तो गलत है। हाँ, ये तो गलत ठीक है ना। आप जो मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन, ज्ञान जानने का काम कर रहा है, बदल नहीं हो रहा। हाँ, दर्शन देखने का काम कर रहा है, शायद अपना दर्शन देखने का काम कर रहे हैं। जो भी दर्शन का काम है हाँ वो ठीक अपना है। काम कर रहा है, हाँ शायद अपना काम कर रहा है, तो उनसे बंद क्यों हो रहा है? मतलब फिर से एक बार क्वेश्चन। ज्ञान ने अपना काम किया, ठीक है। बंद नहीं हुआ। हाँ दर्शन भी अपना काम कर रहा है, चारित्र भी अपना काम कर रहा है, उनसे बंद क्यों हो रहा है? उनसे बंद नहीं हो रहा। फिर बंद हो ही नहीं रहा मतलब। बंद एक्चुअल में भी बताया ना, ये जो बी और सी को आपने एक में एक माना, यहाँ जो दर्शन का मतलब क्या? यहाँ दर्शन का मतलब वो समझ जाना सामान्य प्रतिभा से, वो दर्शन लोगे ठीक है ना। दर्शन मतलब ये देखना नहीं होता, ये समझ जाना, ये उसमें लिखा भी है, अभी आगे आ जाएगा। तो मिथ्यात्व तो दर्शन के काम है ना, दर्शन वो गुण का। श्रद्धा गुण का काम है। तो वो भी गुण है ना। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन अज्ञान जो हो रहा है, ठीक है ना, तो वो एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक है। परिणमन तो हो रहा है, तो ज्ञान भी तो कैसे कुछ उल्टा सुल्टा जान रहा है, वहां बंद नहीं हो रहा, और वहां दर्शन में उल्टा सुल्टा हो गया। दर्शन नहीं, श्रद्धा गुण का। श्रद्धा बोल लेते हैं, दर्शन के दो होते हैं, एक श्रद्धा और एक जानना। जानना नहीं, सॉरी, देखना। भाई दर्शन गुण अलग है, ठीक है, श्रद्धा गुण अलग है। गुण तो है ना। हाँ गुण है। तो उसने उल्टा सुल्टा श्रद्धा की, उसने तो श्रद्धा की ना। जैसे ज्ञान ने उल्टा सुल्टा जाना, ऐसे श्रद्धा ने श्रद्धा कर ली। ठीक है, उसने काम तो किया अपना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह चारित्र ने भी काम किया। तो काम सही किया कि गलत किया? तो वो तो ज्ञान ने भी गलत किया था। ज्ञान का काम जानना है, मेरे को ही लग तो रहा जो भी चीज जानने में आ रही है वो जान रहा है। तो श्रद्धा का काम श्रद्धा करना है, जैसी आ रही है, जैसी श्रद्धा ज्ञान का में काम आ रही श्रद्धा है, करना है। जैसी ज्ञान में आ रही है कहाँ वैसे श्रद्धा कर ले। करे? अपनी चीज में श्रद्धा करे कि दूसरे की चीज में श्रद्धा करे? आप अपनी चीज को अपना मानो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्ञान में ही तो माने, आपने कहा कि हर चीज उसने ज्ञान में की है, ज्ञान की वस्तुओं पर श्रद्धा की है। क्या कुछ नहीं बोल रहे? मुक्ति वहां बैठो, वहां बैठो, जल्दी फास्ट। हाँ बोलिए। कि ज्ञान अपना काम कर रहा है, कोई श्रद्धा चारित्र अपना आप ही लड़ रहे हैं दो एक अरे भाई इधर इधर एक पहले एक बार समझ लो इस चीज को, उसके बाद जो भी प्रश्न हो वो कर लेना। क्योंकि आपने बोला था ना हर कार्य का परिणाम स्वतंत्र है, उसकी पर्याय अभी निश्चित है। अभी एक बार यहाँ समझ लो, उसके बाद में फिर जो भी प्रश्न हो वो कर लेना, ठीक है। हमने अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा में ये चीज पढ़ी थी, स्वयं प्रभा जी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, ठीक है। तो एक गुण मतलब जो अपना दो गुण अपन ले लें, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, और एक और ले लो चारित्र गुण। ये कभी भी एक दूसरे रूप नहीं होते, ना एक दूसरे का काम करते हैं, इंटरफेयर नहीं करते। श्रद्धा गुण अपना काम कर रहा है प्रतीति का, विश्वास का। ज्ञान गुण अपना काम कर रहा है जानने का, और चारित्र गुण अपना काम कर रहा है स्थिरता का, ठीक है ना, लीनता का। तो ये तीनों काम अपने अपने कर रहे हैं। अब परिणमन द्रव्य का हो रहा है, इसलिए तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं, पर वर्किंग सबकी अलग अलग है। जब लक्षण के आधार पर देखा जाएगा सबको अलग अलग देखा जाएगा, ठीक है, पर काम एक साथ हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे समझना ये है कि ये तो क्रिया हो गई, ये आपका परिणाम हो गया, प्रॉब्लम इन दोनों से नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब सी जो है, सी ये कहता है कि मैं तो कौन हूं, मैं बी हूं। क्या हुआ? मतलब जो सी है द्रव्य, द्रव्य है त्रिकाली, ठीक है ना, उसकी सत्ता ही बहुत बड़ी है, और वो अपने आप को किस रूप मान रहा है? एक समय की पर्याय रूप मान रहा है। अपन ने देखे थे द्रव्यार्थिक पर्यायर्थिक, पहले ही दिन भेद किए थे।
द्रव्यार्थिक यहाँ का, पर्यायार्थिक एक समय की पर्याय, और बीच में अपन ने डिवाइडेशन कर दिया था द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों नयों के बीच में। तो द्रव्य कभी पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय कभी द्रव्य रूप नहीं होते। और हमने क्या माना कि ये एक ही है, यही मैं हूं, ठीक है ना। ये जो ये जो विपरीतता है, इसका ही नाम है अज्ञान। हमने अभी कल परसों भी देखा था, एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व बुद्धियां कहाँ पर हो रही है। पर भाई साहब वो चाह के भी अगर वो चाहे कि मैं एक नहीं मानूं, हाँ। और उसकी वैसी पर्यायानी है, तो वो तो वैसे ही उसके श्रद्धान और गुण चरित्र सब वैसे ही रहेंगे। वो चाह रहा है कि मैं ऐसा नहीं मानूं, और ये पर्याय निश्चित है उसके अनादिकाल से जब से आ रही है, वो पर्याय निश्चित है कि उसका अभी कल्याण नहीं होना है, और क्या होना है कि ये श्रद्धा गुण चरित्र का परिणाम जो होगा विपरीत होगा, तो वो तो होगा, तो वो भी तो एक तरह से सम्यक ही है। क्या सम्यक है? जो परिणामन हो रहा है पर्याय का। हाँ, तो बिल्कुल सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल इतनी सी होती है, श्रद्धा गुण का परिणामन जो है वो विपरीत है। श्रद्धा गुण का परिणामन विपरीत मतलब आपने बी और सी को एक मान रखा है। वो अगर चाहकर इसको सही कर सकता है, चाहकर सही नहीं कर पाएगा। उसके लिए अभिप्राय को बदल सकता है वैसे? अभिप्राय का बदलना मतलब श्रद्धा गुण का सही परिणामन है। नहीं, वो चाह रहा है कि मैं अभी बदल लूं इसको, अभी मैं ध्यान करूं और फट से बदल लूं। नहीं बदल सकता ना। समझने से बदलेगा, ध्यान से नहीं बदलेगा। चारित्र गुण की वो समझेगा भी कब वो? हाँ, अब ये एक अलग प्रश्न है, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर टाइम फैक्टर से निकलेगा। मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं। भाई साहब, अभी प्रश्नों को आप किताब में लिख लो, कॉपी में लिख लो, ठीक है। एक एक का अपन समाधान कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ देखो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक समय की पर्याय को जो आप अपना मान रहे हो, जो एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व कर रहे हो, उसका नाम है अभिप्राय का विपरीत बना। तो थे तो आप द्रव्य, और द्रव्य ने एक समय की पर्याय में एकत्व मत करते तो भोक्तृत्व किया, ये है अभिप्राय की विपरीतता। इससे है 100% बंध का संबंध, ठीक है। अब उसके ही कारण परिणामों में विपरीतपना हो रहा है, चायत गुण के परिणामों में। किसके कारण? अभिप्राय जो विपरीत है उसी के कारण चारित्र गुण में भी विपरीतपना हो रहा है। अब जैसे ही आपके ये अभिप्राय यदि निर्मल हो गया, अभिप्राय निर्मल होना मतलब आपको पता पड़ गया कि मेरा काम तो केवल जानना है, ये जो चीज है ये अपनी स्वतंत्र योग्यता से होती है, मैं इसको करने वाला नहीं हूं। जब ये चीज समझ में आई तो इस पे से दृष्टि हट गई और द्रव्य पर दृष्टि आ गई। इसको ऐसा समझिए कि अभी हम देख रहे थे दर्पण में चेहरे को, पर चेहरे को गौण कर दिया और देखना किसको चालू कर दिया? दर्पण को, ठीक है ना। जब ये सेपरेट चीज हमें दिखाई देने लगेगी, मतलब दर्पण दिखाई देने लगेगा, चेहरा ओझल हो जाएगा। ओझल मतलब समझ रहे हो? चेहरा गौण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अभिप्राय सम्यक, सही हो गया। और अभिप्राय कब विपरीत था? कि आपने दर्पण को देखा ही नहीं, आप चेहरे को देखकर ये कह रहे हो कि चेहरे ही सब कुछ है। ये है आपका अभिप्राय की विपरीतता। और जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है परिणाम। अभिप्राय जो है वो सम्यक और मिथ्या दोनों हो सकती हैं, मिथ्या ही होगा। सम्यक और मिथ्या दोनों ही होंगे। आप अज्ञान वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना। अज्ञान वाला वही था अपना। वहाँ पे जैसे जो जीव है, जीव जो है ज्ञान में जो चीज झलक रही है उसको यदि अपना मानता है कि इसी रूप में हूँ या यही मैं हूँ, तो उससे होगा विपरीत अभिप्राय। वो हो गया मतलब बी और सी को मिलाकर अभिप्राय। और यदि वहां पर ये मानता है कि जो ये पर्याय है, ये तो पर्याय है, उसको केवल जानने रूप ले रहा है जीव ज्ञान को, तो फिर वहां पे सम्यक अभिप्राय हो जाए। क्या फिर से बोलो, टाइम हो गया क्या? हाँ बोलो। कि देखो, सबसे पहले जो दर्पण है उसको माना जीव, वो जीव ही है। जीव के जो ज्ञान में चीजें आ रही थी पर्याय, उनमें यदि जीव ऐसा मानता है कि यही मैं हूँ, तो ये तो हो गया सम्यक अभिप्राय, नहीं ये मिथ्या अभिप्राय हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो उसकी पर्याय में आ रही हैं चीजें, किसकी पर्याय में? जीव के ज्ञान की में, ज्ञान में जो आ रही हैं, उसको जीव ऐसा माने कि
ये केवल मतलब जानी जाने बस, उसमें एकत्व मत ना करे, तो ये सम्यक हो जाएगा अभिप्राय। हाँ सही है। ऐसा कोई विकल्प थोड़ी आएगा उसके लिए, ये सही है ये गलत है, विकल्प तो के नाम थोड़ी वो है। अरे आपने जब चीजें समझी कि यहाँ पर चेहरा है ही नहीं, यहाँ पे तो दर्पण है, ये समझते से आपका अभिप्राय बदल गया, खत्म काम। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब ये थोड़ी आएगा कि ये सही है ये गलत है। अपनापन में तो आएगा ना। अरे आप समझोगे ना, पूरा प्रोसेस है उसका, प्रोसेस 5 लब्धियों का प्रोसेस नहीं पढ़ा क्या आपने? 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? हाँ 6 उपसम है, इस चीज को समझने का आपका 6 उपसम है, इतनी विशुद्धता है कि आप इसको समझ सको। फिर आप प्रायोग्य, फिर देशना, ठीक है ना, फिर उसका प्रयोग करोगे आप, और फिर कर्ण लब्धि में पहुंचोगे, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी, सारी चीजें व्यवस्थित व्यवस्था, और उसके बाद ये चीज गौण हो जाएगी और ये चीज मुख्य हो जाएगी। विशेष का तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव, हो गया सम्यक दर्शन। बात समझ में आ रही है? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी ये जो चीज आ रही है, इसको हम एक समय की पर्याय रूप न मान के इसी में एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। यही अभिप्राय बेकार हो गया, ठीक है ना। अभिप्राय बेकार होने पर क्या होता है? अब ये छुपा हुआ है, दिखाई क्या देता है? परिणाम। परिणाम मतलब एक समय की पर्याय, वो दिखाई देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रोधाधिक की पर्याय दिखाई दे रही हैं, बात समझ में आ रही है। और जब यहाँ पर क्रोध का परिणाम उत्पन्न होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है कि शरीर के जो आंखें हैं वो लाल हो जाती हैं, जो हाथ पैर हैं वो चलना चालू हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक, कभी-कभी कान भी लाल होते हैं किसी के। हाँ वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिक चालू हो जाती हैं। पर ये चीज़ जरूरी नहीं है, क्यों? केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध यहाँ पर घटित नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया कुछ? क्रोध दिखता है हम लोगों को। कौन सा क्रोध दिखेगा भाई साहब? यहाँ पर जो आप क्रोध कर रहे हो, तो वहाँ दिखेगा। सुनो, यहाँ जो क्रोध कर रहे हो इससे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्रोध हो। यहाँ पर मतलब यहाँ को, अब जैसे आप मूवीज में देख रहे हो, मूवी में वो क्रोध कर रहा है तो वो यहाँ तो दिख रहा है, पर यहाँ थोड़ी ना है क्रोध। नहीं, जैसे माँ तो प्रत्यक्ष डांटने के लिए सिखाते हैं। हाँ ऐसा माँ तो प्रत्यक्ष रूप में पेड़ दिख रहा है, हाँ, क्रोध कहाँ प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है? ठीक है। अब आज जो करना था वो तो हुआ नहीं। अरे ये लोग बंद, यहाँ पे हमने बंद की कक्षा में पढ़ा था ना, जब दो चीजों को एक मान दूसरे की चीज को अपना। हाँ, अब मेरा एक छोटा सा होमवर्क है, वो आप डिस्कस करना। अपन ने दुख के प्रकरण में 3 चीजें पढ़ी हैं, एक इच्छा और दूसरा अज्ञान, ठीक है ना, यही पढ़ा है। एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व अज्ञान के रूप में पढ़ा है। यहाँ पे घटित करना है, यहाँ घटित करना है इच्छा क्या है, अज्ञान क्या है, और दुख किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अपन ने बात करी थी इच्छा को बदल सकते हैं कि नहीं, इच्छा पर फोकस करना है कि नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, इच्छा कहाँ हो रही है, फोकस करेंगे तो क्या होगा, वो सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो, जय जिंद। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।